6 साल बाद धड़क का सीक्वल धड़क 2 सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है, जहां सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फ्रेश जोड़ी नजर आएगी। वहीं बीते दिन फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां करण जौहर समेत फिल्म की पूरी टीम ने मीडिया से ढेर सारी बातचीत की। इस दौरान करण ने अपने लुक को लेकर भी चर्चा किया। दरअसल हाल ही में करण जौहर की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसे देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा चिंतित नजर आए, तो कई ऐसे सोशल मीडिया भी यूजर्स हैं जिन्होंने उनके इस लुक के लिए उन्हें ट्रोल भी किया। दरअसल वायरल हुए इस फोटो में करण काफी दुबले पतले नजर आ रहे थे। ऐसे में कई लोगों ने ये कहा कि उन्हें कोई शायद गंभीर बीमारी है, तो कई यूजर्स ने ये भी कहा कि डायरेक्टर कोई दवाइयां ले रहे हैं। अब खुद करण जौहर ने अपनी वायरल फोटो पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कल इंटरनेट पर पढ़ रहा था, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला। कौन सी बीमारी पाल रहा है करण जौहर? मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं एकदम हेल्दी हूं, मैं बहुत खुश हूं। सच कहूं तो मैंने अपने पैरों पर कभी इतना हल्कापन महसूस नहीं किया। मैं बहुत साल जीना चाहता हूं, खासकर मेरे बच्चों के लिए। इनफैक्ट ये सब भी मेरे बच्चे ही हैं। मेरे अंदर अभी भी कई सारी कहानियां बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि वे सब मैं दर्शकों तक पहुंचाऊं। वहीं अब सोशल मीडिया पर करण जौहर का यह बयान खूब चर्चा में है। तो चलिए हम भी आपको दिखाते हैं ट्रेलर लॉन्च के दौरान का ये वायरल वीडियो। ट्रेलर बहुत अच्छा है, धड़कता हुआ ट्रेलर है, इंटेंस लव स्टोरी है। टीम को पहले शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल मैं करण आपसे जानना चाहूँगी। आपने कहा अभी आप 53 के हैं, लेकिन वो कॉलेज बॉय वाले लुक में आप लग रहे हैं। एज आपकी रिवर्स जा रही है, 53 तो लग नहीं रहे आप, उसका राज पहले बताइएगा। और देखिए राज क्या है, मैं कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जौहर। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माई फीट। वज़न कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माई वेलनेस इन माई लाइफ। तो मैं ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहूँगा। पहले मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए। फिल्म मेकिंग के सर, लिखावट के और द काइंड ऑफ मूवीज दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड, हम सब कायल हैं। लेकिन जब इस तरह का सब्जेक्ट आता है, इस तरह की फिल्म आती है जो कि रूटीन लव स्टोरी नहीं है, आप ही के शब्दों में, सो कौन सा वो पहला थॉट होता है जो करण जौहर साहब के दिमाग में आता है कि हाँ हमें इसके साथ जुड़ना है? आई थिंक पहला कदम किसी फिल्म का जो है, उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है। उस फिल्म की जो लिखाई होती है वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए, आपके अंदर कुछ जगह दे। और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले पढ़ी। एंड आई थिंक दैट जो शाज़िया और राहुल ने दोनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को। जैसे कि आप जानते हैं, ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की पेरियूरम पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाज़िया ने बदले भी हैं, और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है। हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से। और जैसे मैंने कहा है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडेप्टेशन। Thank you so much, sir, for sharing that. Moving on to the director साहिबा, thank you so much first of all. Thank you. इतनी खूबसूरत कहानी, जितने खूबसूरत ढंग से आपने प्रेजेंट किया, जैसे मैंने कहा, एक शेर है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, साथ में सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या चल रहा था दिमाग पे जब करण सर के पास ये फिल्म लेके गए थे, या जब उनको प्रेजेंट करनी थी, क्या था दिमाग में, बताइए। एक्चुअली मुझे सोमेन ने अप्रोच किया था, सोमेन मिश्रा ने, कि अगर आपके पास कुछ कहानी, क्योंकि उनको मेरी शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, बेबाक, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो शॉर्ट फिल्म करण को। एंड आई थिंक मतलब ये शायद पहली बार ही हुआ है कि कोई एक 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म देख करके एक बड़ी फिल्म आपको दे दे। तो आई थिंक फुल marks to Somen and Karan, I mean for the courage, for the faith, because I don't think this has been done before, क्योंकि मतलब काफ़ी आप देख सकते हैं फिल्म का स्केल भी है। एंड जनरली एक तरीके की स्टोरीज दी जाती है स्पेशली विमेन फिल्म मेकर्स को, तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स को आई डोंट थिंक वो थॉट कभी भी था कि ये इस तरह की कहानी है, मतलब जो जनरली जैसे चलता है कि नहीं फीमेल फिल्म मेकर है, उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा थॉट नहीं था। दे हैड देयर फुल ट्रस्ट इन मी फ्रॉम डे वन, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड अभी जब यहाँ ये ट्रेलर चला था इस बड़े पर्दे पे और ये रिस्पॉन्स मिला, आई एम प्राउड ऑफ माई एंटायर टीम। आई थिंक एक फिल्म के वर्ल्ड बिल्ड करने में
पूरे टीम का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है. आई एम वेरी वेरी प्राउड. देयर लॉट ऑफ आवर crew here. Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think जो भी बहुत ही emotionally पूरा team attached है film से, and that matters a lot. And सिद्धांत and तृप्ति, आप film देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all, and that is the best thing a director can ask for. कि मतलब लिटरली अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को. तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं. यू नो, इन मोस्ट फिल्म यूल फाइंड कि अच्छा ये सही नहीं, ये नहीं सही है. बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. And that I'm very proud of. I'm sure 1 अगस्त को हर किसी के मन से यही बात निकलेगी. फिलहाल तृप्ति, this one's for you. Thank you so much for being a part of this film. हर एक सिनेलवर की तरफ से मैं ये बोलूँगा. मुझे बताइए, इतनी जल्दी अपने करियर में you've worked with some critically acclaimed filmmakers, कुछ बड़ी कमाल की कहानियों का हिस्सा बन गई हैं. यहाँ पे जब इन कोलैबोरेटर्स के साथ आप आई, of course जी स्टूडियोज, धर्मा, Cloud9 सब साथ आए हैं और ये कमाल की कास्ट, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं यही बोलना चाहूँगी जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल. बिकॉज पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक, मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्स आई है अबाउट द फिल्म, अबाउट एवरीथिंग. एंड शाजिया हमारे बारे में बोल रही थी, बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज़ जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स, ऑन especially serious scenes जब आपके होते हैं, you go through a lot, but she's just been there quietly, not trying to make us, कि force नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस emotion में इस तरीके से जाइए. She was just always smiling, always holding our hands, and I think she's the best director. And इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए वो कर पाए. I love you too. बट धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस वन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू तृप्ति, थैंक यू सो मच. नाउ एक बार तालियां हो जाए उनके लिए. भाई क्या किया है उस बड़े पर्दे पर, क्या किया है. डायलॉग डिलीवरी या वो एक्सप्रेशंस, उनसे ज्यादा वो जो खामोशी है ना, वो जो आंखें हैं ना, वो बहुत कुछ बोल रही हैं. काफी लेयर्ड कैरेक्टर है. प्लीज बताएं इसके बारे में थोड़ा. कैसा लगा? अरे यार ऐसे मत बोलो यार, ठीक से बताओ. अच्छा वेल मैं क्या कहूँ. मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है ये कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने ये फेथ दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिल रही थी मुझे कहीं. और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया और कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो. और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो. तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो गैंग बना, एक जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं. और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया. मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म. मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर. तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर. सो आई फील वेरी वेरी लकी. सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू महेश सर, थैंक यू करण सर, थैंक यू सोमेन, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली. एंड बाकी तो यार ये आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा. मेरे लिए फ़िल्म बहुत स्पेशल है. हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप उस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी.